आइए विद्यार्थियों, आज देखा जाए कक्षा 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब तक हम लोगों ने क्या देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब तक देखा गया है कि अगर कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं ना। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोगों ने सीखा है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके कारण यहाँ पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम लोग निकालना सीखे हैं कि इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपान होता है आर स्क्वायर ना। इस फार्मूले को यूज करके अभी तक हम लोगों ने निकालना सीखा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे। लेकिन अगर क्या है कि अगर कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो, कंटिन्यूअस बटा हुआ है, उसके कारण अगर हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या गॉस प्रमेय अगर हमको निकालना है, गॉस प्रमेय निकालना है, अगर हमको गॉस प्रमेय की उत्पत्ति करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जो गॉस प्रमेय आपका होता है, गॉस प्रमेय वास्तव में लागू कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही लागू होता है। वो किस जगह पे लागू होता है, जहां पे क्या होता है, ये चार्ज जो होता है कंटिन्यूअस रूप से क्या होता है, वितरित होता है। कंटिन्यूअस रूप से जब वितरित रहेगा उसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना होगा तो हमको गॉस नियम लगाना होगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है चार्ज का, वो कितने प्रकार का होता है, तो आज उसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। जो इसमें होता है, पहला होता है, देखिए चार्ज, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या निकला आपका कि अगर कहीं पे चार्ज क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो फिलहाल अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे ये बात की बात है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ये जान के हमको रखना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, माने रैखिक आवेश घनत्व, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है ना। इसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज रखना है ना। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, अगर कोई चार्ज क्या है, किसी लंबी रॉड पे अगर क्या है चार्ज अगर है, जैसे मान लीजिए ये कोई लंबी रॉड है ना, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज है, इसके कारण हम लोगों को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना रहेगा तो बाद की बात होगी। तो जो अगर लंबी क्षण है तो लंबी क्षण पर जो आवेश घनत्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग किस अक्षर से डिफाइन करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता क्या है, Q अपान क्या होता है, L। अगर क्षण की लंबाई कितनी है, L है तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, किसी लंबे क्षण या किसी लंबे चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उसका हम लोग क्या कह देंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। एकांक लंबाई के चालक क्षण पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर में ये डिफिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व को डिफाइन करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा
कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कर देंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक आप यहां से निकाल सकते हो, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर ना, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ये रैखिक आवेश घनत्व होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। दूसरा इसमें आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, या इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। सिमिलरली जैसे हम लोग क्या किए हैं, रैखिक आवेश घनत्व को डिफाइन किए हैं, सेम वैसे ही हमको क्या कर देना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिफाइन करना है। इसको हम लोग सिग्मा अक्षर से शो करते हैं ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन क्या बनेगा, इसका फार्मूला हम लोग याद करके रखेंगे, उसी से पृष्ठीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन निकल जाएगा। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान क्या होता है, A होता है ना, Q बाई A होता है। तो जैसे रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग डिफाइन किए, किसी चालक क्षण के एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का, लंबे चालक का या चालक क्षण का हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सेम इसी तरह पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसका कोई क्या हो, क्षेत्रफल हो, अगर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो वहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व उपस्थित होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिफाइन कैसे करोगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी पृष्ठ के एकांक, प्रति एकांक, एकांक माने एक मात्रक, एक मात्रक माने 1 मीटर स्क्वायर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। इसका जो मात्रक बनेगा, देखो मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र भी हम लोग लिख लेते हैं, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र, देखो विमीय सूत्र ध्यान रखोगे आप, विमीय सूत्र कूलाम, Q बराबर कितना होता है, IT होता है ना, Q बराबर IT, I का क्या होता है विमीय सूत्र, A होता है, इसका कितना होता है, T होता है। तो AT और नीचे L है ना, L ऊपर जाएगा तो ये L पावर -1 A और क्या बन जाएगा आपका, T बन जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं L पावर -1, L पे पावर -1 A और क्या हो जाएगा, T हो जाएगा ना, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, L पावर -1 AT। इसका विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा आपका, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए इसका विमीय सूत्र आपका हो जाएगा, कूलाम का हो जाएगा AT अपान कितना हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा L पावर -2 A और T बनेगा, इसका विमीय सूत्र बन जाएगा किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई आयतन हो, नहीं तो उसमें जो होगा आयतन आवेश घनत्व लगेगा ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीसरा पॉइंट ये होगा, इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व, इसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसको हम लोग रो अक्षर से शो करते हैं, रो अक्षर से शो किया जाएगा इसको।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इसका होता है, जैसे इन सब के डिफिनेशन को हम लोग निकाले हैं, उसी तरह इसका भी डिफिनेशन निकलता है। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू होता है Q अपान कितना हो जाएगा? V हो जाएगा ना, Q अपान V होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के एकांक आयतन ना, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, बात समझ में आ रहा है? किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछा जा आपसे 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आयतन आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। तो इसका जो मात्रक बनेगा आपका, मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक बनेगा आपको, मात्रक हो जाता है कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ जाएंगे? कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। विमीय सूत्र बहुविकल्पी वगैरह में डाल दिया जाता है, तो उनको ध्यान रखोगे आप। इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? कूलम का हो जाएगा AT अपान हो जाएगा L क्यूब। तो L क्यूब ऊपर जाएगा, कितना बनेगा? L क्यूब को जब ऊपर ले जाओगे तो L पावर -3 हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L पावर -3 AT हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से इन आवेश घनत्वों को क्या करोगे आप, थोड़ा सा याद करके रखोगे, क्योंकि जब हम लोग गाउस का प्रमेय लगाएंगे, गाउस का प्रमेय निकालेंगे, गाउस के प्रमेय के आधार पर जब हम लोग क्या करेंगे, किसी पृष्ठ के कारण, किसी पृष्ठ पर अगर कोई आवेश है, उस आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, तो आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व वहां पे यूज किया जाएगा ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व की वहां पे आवश्यकता होगी। अगर हमको किसी लंबे क्षण के कारण किसी पॉइंट पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तो वहां पे आपको रैखिक आवेश घनत्व की आवश्यकता होगी। और अगर कोई चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, किसी वॉल्यूम में अगर उपस्थित होगा, जैसे किसी वॉल्यूम में कैसे हो सकता है, जब कोई कुचालक पदार्थ होगा, कुचालक पदार्थ का कोई वॉल्यूम होगा, तो अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज को डाल देते हैं, तो वो जो चार्ज डाला जाएगा कुचालक पदार्थ में, उसके वॉल्यूम में रहता है, पूरे वॉल्यूम में रहता है। लेकिन अगर किसी चालक को अगर हम लोग क्या करते हैं, चालक गोला है, जैसे चालक गोले को अगर कोई आवेश दिया जाता है, तो उसका संपूर्ण जो चार्ज होता है उस गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, उसके वॉल्यूम में नहीं रहेगा, उसके पूरे पृष्ठ पे रहता है ना, पृष्ठ पे आ जाता है। नहीं, जब कुचालक को जब कोई आवेश दिया जाता है, तो वो आवेश जहां पे दिया जाता है वो आवेश वहीं पे पड़ा रह जाता है। तो अगर ऐसा कोई आयतन युक्त कोई चालक होगा, आयतन युक्त कोई ऑब्जेक्ट होगा, चालक हम लोग ना बोलें, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उस पर अगर आवेश आएगा, तो वहां पे क्या लगेगा? आयतन आवेश घनत्व लगेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, आयतन आवेश घनत्व को यूज करेंगे। तो अगर ये चीजें आपकी तैयार रहेंगी, गाउस प्रमेय समझने में या गाउस का प्रमेय लगाने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गाउस का प्रमेय होता क्या है, गाउस प्रमेय को यूज करके हम लोग किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, और गाउस प्रमेय जो होता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्या करो, गाउस प्रमेय को सही से समझोगे, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में इनका यूज बहुत बढ़िया से हुआ है। तो गाउस प्रमेय को समझेंगे हम लोग, उसको समझने के लिए हमको इन तीनों डिफिनेशन का तैयार होना आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाउस प्रमेय के साथ। जय हिंद, जय भारत।